जय जय परशुराम के जयकारों से गूंजी दमोह नगर की गलियां और एसपी ऑफिस, कलेक्ट्रेट परिसर भी। पथरिया विधानसभा के ग्राम हिनौता में हुए जघन्य हत्याकांड का लगातार कर रहा है ब्राह्मण समाज विरोध। ब्राह्मण समाज के 2 अधेड़ों की गोली मारकर की गई थी हत्या। पुलिस कर रही है जांच। 2 गिरफ्तार और अभी भी शेष आरोपी हैं फरार। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उधर ब्राह्मण समाज ने कहा कि चलाया जाए बुलडोजर, हो गिरफ्तारी। नमस्कार, समाचार विस्तार पे। जय जय परशुराम के जयकारों से गूंजी दमोह की गलियां। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर और कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर भी जमकर गूंजा परशुराम के जयकारों से। ब्राह्मण समाज में आक्रोश था। आक्रोश क्यों ना हो, क्योंकि उनके समाज के ही 2 बंधुओं की जघन्य हत्या कर दी गई थी। 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी गई उनकी, और असमय वह काल का ग्रास बन गए थे। और इसी विषय को लेकर लगातार रोष व्याप्त है ब्राह्मण समाज में। पथरिया विधानसभा का ग्राम हिनौता, जहां विवाद होने पर 2 अधेड़ों की हत्या कर दी गई थी, शुक्ला बंधुओं की हत्या कर दी गई थी, और इस हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया था। इसी विषय को लेकर लगातार ब्राह्मण समाज कार्रवाई की मांग कर रहा है। यद्यपि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित कर दिया गया है। परंतु ब्राह्मण समाज का यह कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही है, शेष आरोपी गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मण समाज का यह भी आरोप है कि जनप्रतिनिधि और सरकार, शासन प्रशासन आखिर पीड़ित परिवार के घर बैठने क्यों नहीं दिया, उसको मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा है। ब्राह्मण समाज के साथ आखिर सौतेला व्यवहार क्यों है। ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं ने। उन्होंने ज्ञापन सौंपा है दमोह के कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य को, और कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन होगा। आइए लेके चलते हैं हम वहां जहां हो रहा है आंदोलन, और फिर हम सुनेंगे ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करने वालों का बयान भी, क्या उनके आरोप हैं, और दमोह के पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह इस संबंध में क्या कह रहे हैं। अब पैदल चलो आगे। बड़ी संख्या में आज ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ है। आक्रोश काफी दिखलाई दे रहा है। ऐसा कौन सा मामला है कि जिसको लेकर ब्राह्मण समाज में इतना बड़ा आक्रोश है। ग्राम हिनौता में 28 फरवरी को 2 शुक्ला बंधुओं की, जो काफ़ी वृद्ध थे, हत्या कर दी गई, और आज तक प्रशासन 15 दिन हो गए, 3 अपराधियों को आज तक नहीं पकड़ पाई। दूसरी चीज़, शासन की मंशा अनुसार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत
अथवा अपराधियों के जो अतिक्रमित मकान हैं और जो सरकारी भूमि में जो मकान बने हुए हैं उनको आज तक नहीं गिराया गया। पहले भी कई घटनाएं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव किया गया। पहले अभी कुछ ही दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक सभी पहुंच गए थे, और ब्राह्मण समाज के साथ कोई घटना हुई तो कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, कलेक्टर वहां कोई नहीं गया, जबकि 4 घंटे में कार्रवाई हो गई थी। हम लोग ब्राह्मण लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, जातिवाद में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जैसा सबके साथ किया गया वैसे ही इन लोगों के साथ किया जाए, अपराधियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घरों को तुरंत गिराया जाए, भूमि और उनके फोटोग्राफ प्रकाशित किए जाएं। पथरिया के हनोता गांव में जो हमारे ब्राह्मण समाज के 2 बुजुर्गों की निर्मम हत्या की गई और अभी तक प्रशासन ने कोई सुनाई नहीं की, जबकि आज 14 दिन हो चुके हैं, आंख बंद किए हुए हैं। और इसके लिए आज चेतावनी देने के लिए प्रशासन के लिए हम लोग सारे यहाँ एकत्रित हुए दमोह जिले में। आप कहाँ से आए हो? हम सागर जिले से आए हुए, सागर प्रापा। जिस प्रकार का रोष दिखलाई दे रहा है वो आगे आने वाले समय में क्या और नया रूप ले ले? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी समाज के लिए अगर इस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि भारत देश में केवल हिंदुत्व चलता है, यहाँ कोई समाज नहीं चलती। और ब्राह्मणों के साथ में जब देखो जब कोई ना कोई कुछ कह देता है, और ब्राह्मण ही देश के लिए सब कुछ करते हैं। अभी तक जो भी है ब्राह्मणों ने बढ़ चढ़ के, अगर ब्राह्मणों ने मंदिर में पूजा भी किए हैं तो ब्राह्मणों ने शस्त्र भी उठाए हैं। महोदय, आज आप लोग आए हुए हैं, काफी बड़ी संख्या में हैं जी। जय परशुराम के जयकारे भी गूंज रहे हैं और साथ में एकदम आक्रोश भी दिखलाई दे रहा है, क्या है मामला? हम वैदिक सनातन धर्म के संवाहक हैं, हम ब्राह्मण जाति के हैं। हमने कभी भी जातिगत राजनीति नहीं की, जातिगत कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया। विश्व कल्याण की बात करते हैं, और जब हम लोगों को सताया जाता है, जब हमारे बुजुर्गों पर आक्रमण करके और नृसिंह हत्या कर दी जाती है, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप को कर दिया जाता है, तब हम मजबूर होकर के और यहाँ भूखे प्यासे यहाँ चले आए। विभिन्न जिलों से, पूरे संभाग से कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया, किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखी। हमारा नाम है पुरोहित, जो समाज का हित चाहे, नगर का हित चाहे, जनमानस का हित चाहे। ऐसे उस धर्मो रक्षति रक्षिता के भाव को लेकर के आज हम यहाँ आए हैं, और केवल एक ही मांग है प्रशासन से, एक ही मांग है कि ऐसे ब्रह्म हत्या के दोषियों को, पापियों को अब तक बचा के रखा है। हम कहते हैं यदि वह समाज के हवाले कर दिया जाए तो एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। बिल्कुल। एक एक रोम उनका नोच लिया जाएगा। तो क्या कर रही है हमारी ये भारत भूमि? धर्म की भूमि कहलाती है, विश्वगुरु कहलाता है, और आज वहाँ ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। उन अपराधों पर कब रोकथाम लगेगी? कब तक हम सहेंगे? यही आक्रोश है, और हम यही कहेंगे कि सब का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्मियों का विधर्मियों का नाश हो। गिरफ्तार कर लिए गए थे। यह कहना कि कार्रवाई नहीं हुई है तो गलत है। कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, और जो भी आरोपी को पकड़ने के नियमानुसार कार्रवाई हमें करनी है, सारी कार्रवाई की जा रही है और उसके तहत सारी कार्रवाइयाँ की जा रही है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं है, और रियायत का प्रश्न भी नहीं उठता है। डबल मर्डर का केस है, और किसी भी प्रकार का कोई भी गंभीर केस है उसमें हर एक तरीके से हम किसी भी तरीके से हम आरोपी पक्ष के साथ कोई रियायत नहीं करते।